जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 10 के प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न क्रमांक 3 ला हल करके बताऊं। ठीक है, मैं आप मन अंग्रेजी में ये बता सकता हूँ कि मैं आप मन क्लास 6 के चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज नंबर 10.1 के अंतर्गत हम क्वेश्चन नंबर 3 ला आप मन ला सॉल्व करके बताऊं। तो चलो संगवारी हो शुरू करथन। संगवारी हो ये हरे आप मन के प्रश्न क्रमांक 3 ये बोलते हैं कि निम्न में से प्रत्येक अनुपात को उसके सरलतम रूप में लिखिए। ये हमारा कुछ अनुपात दे है ओला का करना है इकर सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, तो दो ठो तरीका से बताऊं आप मन ला। ठीक है, एक ठो शॉर्टकट हवा जो जल्दी बन जी, एक ठो लॉन्ग कट है जो थोड़ा विस्तार से थोड़ा टाइम से बनी। ठीक है, तो देखो ये जो हवा ये प्रश्न ला एक बार आप मन इसे फिर से लिख लो। ठीक है, ओकर बाद आप मन का करना है ये बिंदु ला हटाहू तो ये बिंदु जब हटी तो ओकर मतलब का होथे बटे, तो ये का हो गए ऐसे लिखाई। ठीक है, अब ये ला हल करे बर का करे पड़ी 400 के पहाड़ा तो याद नहीं है आप मन ला, एक शून्य इसे कटा दो है ना। अब का कर अब का बची हमन मेरा ये बच गए 15/40। ठीक, अब का करबो ऊपर और नीचे समान संख्या के भाग देबो। ठीक, तो 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो का बच गया हमार मेरा 3/8। ठीक है, और जब एला हमन अनुपात में लिखबो तो का लिखाई है 3:8। तो संगवारी हो ये हरे आप मन के आंसर, ये हरे आप मन के उत्तर और यही हरे ये जो प्रश्न है एकर सरलतम रूप। ठीक, तो संगवारी हो ये हो गए एक ठो विधि है ना, ये है बड़ा सरल हवा। अब मैं आप मन ला बताता हूँ कि मैं आप मन ला महत्तम समापवर्तक विधि से बताऊं। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो यदि आप मन ला महत्तम समापवर्तक निकाले बर नहीं आवे है ना, तो आप मन का करो आप मन कक्षा 6वीं के अध्याय 6 के। ठीक है, यही जो पढ़ाता हूँ अध्याय 6 जाके पढ़ रहा मैं आप मन ला पढ़ाए हूँ, वीडियो जाके देख लूँ समझ में आ जी महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते 2-3 तो विधि से। संगवारी हो ये ला आप मन चाहो तो लिख लो, यह छोटे रूप में हल हो है। ठीक है, अब आप मन ला थोड़ा विस्तार से बताता हूँ कि एकर जो हवा उत्तर होकर ये जो है 3:8 कैसे आई। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक निकालबो तो पहले हम निकालबो 150 के। ठीक है, 150 के महत्तम समापवर्तक निकालो तो पहले का करे पड़ी ला अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करे पड़ी, मतलब एकर हमन गुणनखंड निकालबो। ठीक, तो जब एकर गुणनखंड निकालबो तो 2 से ला विभाजित करो तो 2 हो गए 2 सत्ते 14 और एक बच गए होती का 10 तो 2 पंचे 10। ठीक है, अब 2 पहाड़ा 75 नहीं आया 3 के माथे 3 दूनी 6, एक बची होती की जो 15 हो गए तो 3 पंचे 15, 3 के पहाड़ा 25 नहीं आया 5 के माथे 5 पंचे 25 और 5 के माथे तो ये। ठीक, तो हमन ला जब 150 के हमन हाँ निकाले गुणनखंड अभाज्य तो का मिले 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक, अब हमन का करबो अब हमन निकालबो ये जो 400 है संगवारी हो एकर हमन ला निकाले पड़ी अभाज्य गुणनखंड। ठीक,
तो ये हो गए 400, ठीक है। अब ये 400 ला 2 से विभाजित करो तो 2 दूनी 4, ठीक है। अब 2 एकम 2, ठीक है। अब 2 पचासम 100, है ना, 2 पच्चीसम 50, अब 5 पंचे 25, 5 एकम 5। संगवारी हो अगर समस्या हो तो ये आप मन ला ये महत्तम समापवर्तक आप मन नहीं समझ पात हुआ तो बिल्कुल आप मन हाँ अध्याय 6 ला जाके एक बार पढ़ लहा, ठीक है। वीडियो बनाए हैं वही जाके देख ला, महत्तम समापवर्तक निकाले के 2-3 ठो विधि बताए हैं आप मन ला, ठीक है। तो 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद 2 ठो शून्य, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2। तो हमन का करत हन एला अभाज्य गुणनखंड में तोड़त हन काला 400 ला। तो जब ये 400 के हमन निकाले न अभाज्य गुणनखंड तो का मिले हमन ला 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक। अब का करथन हमन हा जेकर जेकर जोड़ी रहिथे महत्तम समापवर्तक मतलब का होथे, महत्तम समापवर्तक होथे मतलब सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। तो पहली देखा इकर जोड़ा बनाओ, ठीक है। ये में 2 है, इहू में 2 है, ठीक है। ये 1 2 बाहर। अब ये में 3 है लेकिन ये में 3 नहीं है, ये में 2 ठो 5 है और इहू में 2 ठो 5 है। तो 2 ठो 5 ला का करो आप मन बाहर करो, ठीक। अब का करे पड़ी आप मन ला कि ये जो हवे इला हल करो तो का हो गए 5 दूनी 10 और ये 5, ठीक है। तो ये कब का हो गए 10 पंचे 50, ठीक है। अब ये 50 हम महत्तम समापवर्तक आहे तो ये है बोला थे कि यही 50 से ये दोनों संख्या ला का कर दो आप मन हा विभाजित कर दो, ठीक है, भाग दे दो, ठीक संगवारी हो। यही 50 से हमारा का करना है ला विभाजित करना है, ठीक है, भाग देना है। तो ये ला हमन हाँ ऐसे लिख सकत हन 150 में भी हमन ला 50 के भाग देना है ना। और ये 400 में भी हमन ला ये 50 के भाग देना है, ठीक। तो संगवारी हो ये ला मैं मिटाला था, केवल समझे के आप मन ला काम हवे, ठीक है। अब देखो ये ला आप मन हाँ हल करहूँ तो का मिल सकत है यही मेरे ले समझाओ, ठीक। 1 शून्य मेरे ले कठी, ठीक है। उसके बाद 5 एकम 5 होई, 5 तिया कतका हो जी 15, ठीक है। तो कुल मिला के एमेर का बची आप मन ला 3/1, ठीक। अला देखो 1 शून्य में ले कठी 5 एकम 5 होई, 5 अट्ठे 40 होई। तो एमेर का बची आप मन ला 8/1, ठीक। तो ये 1 ला दोनों पक्ष के आप मन हाँ हटा दो, ठीक है। तो आखिर में का बची आप मन मेरा ये 3:8, ठीक है। तो ये तरीका से आप मन ला समझाए, ठीक है, कि जब यही में ले हमन का करें भाग दे दें त कटा फिटा के। लेकिन आप मन ला डिटेल में समझात हूँ मैं कि कैसे आही 3:8। हमन का करत हन 150 में 50 के भाग देवत हन, ठीक है। और 400 में भी 50 के भाग देवत हन। 50 के भाग का बर देवत हन, का बर महत्तम समापवर्तक 50 आहे। तो 150 में आप मन हाँ 50 के भाग देहू, ठीक है। तो 50 के पहाड़ा यदि 3 बार पढ़ू तो का मिली आप मन ला 150, ठीक है। तो जब हमन ये वाला ला हल करें तो हमन ला का मिलत है 3, ठीक है। ये अनुपात के अनुपात, ठीक। अब संगवारी हो का करना है आप मन ला ये जो 400 है एमा भी का करना है आप मन ला 50 के भाग देना है, ठीक है। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ठीक है। तो इसमें 50 के पहाड़ा जब 8 बार पढ़बो तो हमारा का मिली 400, ठीक है। ये हो गए कट, ठीक है। आप मन गुणा करके भी देख लो, ठीक है। देखो 8 शून्य सूट 8 पंचे 40, तो 50 अट्ठे कतका होते 400, ठीक है। तो जब ये घटी तो 0। तो जब हमन ये वाला जो हवा कंडीशन ये ला जब हल करें 400 में 50 के भाग दें तो का मिले हमन ला 8। तो ये हो गया 8। तो संगवारी हो ये तरीका से यह 3:8 बनी एकर सरलतम रूप। संगवारी हो यार आप मन के दूसरा अनुपात दे है एला हमन एकर सरलता रूप में लिखबो, ठीक है। तो एला हमन कैसे लिख सकत हन, एक बार प्रश्न फिर लिखें 85:255। जब ये बिंदु ला आप मन हटाहू तो आप मन ला कुछ इस तरीके से यह मिलही, ठीक है। अब का कर सकत हो आप मन हाँ एला हल करे बर छोटे विधि के उपयोग कराओ, ठीक है।
ऊपर नीचे 5 है तो 5 से विभाजित कर दो तो एक का हो जी 5 एकम 5, 3 5 एती चल दी तो 5 7 हो गए 35। ठीक है, ये देखो एक का हो गए 5 पंचे 25 तो 5 एकम 5 है ना। अब का हो मतलब का मिले है 17/51। ठीक, तो 17 एकम 17 और 17 तिया होते 51 का मिली 1/3। अब 1/3 ला का लिख सकत हो आप मन हाँ 1:3 ऐसे आप मन लिख सकत हो। एक बार और समझाओ, ये प्रश्न दे रही से ये बिंदु हटाए के बाद ये वाला स्थिति में आ गए। ऊपर और नीचे के संख्या में 5 के भाग देहन तो 17 पंचे 85 होते। ठीक है, और ये 51 के पहाड़ा जब 5 बार पढ़बो तो हमला 255 मिली है ना। तो और ये है अब का मिली 17/51 मिल गए। अब 17/51 में हम 17 के भाग दें तो 17 एकम 17, 17 तिया 51, 1/3 मिली तो वो का बन गए 1:3। ठीक है, यह संगवारी हो शॉर्टकट विधि से का हो गए है हल हो गए। ठीक, अब का करबो हमन हाँ ये ला आप मन चाहो तो लिख सकत रहो। ठीक है, अब एला मैं आप मन ला थोड़ा लंबा विधि से बताए के प्रयास करता हूँ। ये हो गए महत्तम समापवर्तक। ठीक है, यदि आप मन ला नहीं निकाले बर आए तो अध्याय 6 में पढ़ाए हो, जाके वीडियो देख सकत हो बिल्कुल। ठीक है, तो का करना है ये 85 के हमन ला महत्तम अभाज्य गुणनखंड निकालथन ओकर बाद महत्तम समापवर्तक निकालबो। तो देखो 85 आखिरी संख्या विषम में 2 से तो भाग नहीं जाए। ठीक है, 3 से भी नहीं जावे काबर 3 दूनी 6 वही 2 बाछी तो जाग 25 हो जी 3 के पहाड़ा में 25 नहीं आवे। तो संगवारी हो एक बार हमन ला 5 के पहाड़ा पढ़ी तो 5 एकम 5, 3 बाछी 5 7 35। अब 17 केवल अपन आपके पहाड़ा में आते तो 17 एकम 17। ठीक है, तो 85 के जब मैं निकाले हूँ आप मन के सामने अभाज्य गुणनखंड तो का मिले है 17 × 5। ठीक, अब हमन ला का करना है 85 के तो निकाल डाले। अब 85 के निकाले के बाद हमन ला निकालना है 255 के। ठीक है, 255 के निकालबो अभाज्य गुणनखंड तो आखिरी संख्या 5 है। ठीक, मतलब 5 से यह भाग जाही। ठीक, तो यह 5 से जाए से पहली संगवारी हो 3 से भी विभाजित हो ही। देखो 3 एकम 3, 3 अट्ठे कतका हो गए 24, एक बची एक जाके उती कतका बन गया हो 15 तो 3 पंचे कतका हो गए 15। ठीक है, अब 85 आ गए तो 85 5 से विभाजित होते के बार में होते 17 बार में होते। ठीक है, ओकर बाद ये 17 केवल अपन आप से विभाजित होते तो ये 17 एकम 17। जब हम 255 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो हमन ला का मिलत है 3 × 5 × 17। और महत्तम समापवर्तक का होथे जेकर जेकर जोड़ा बना थे ओला बाहर कर दो। देखो 5 × 17 यूं है, 5 × 17 यूं है। ठीक है, 3 है एमा है लेकिन उमा नहीं है तो का करथन हमन 5 × 17 ला का कर देथन बाहर कर देथन। ठीक, तो 5 × 17 बाहर कर और जब एक हल करबो तो 17 पंचे कतका हो गया है 85। मतलब महत्तम समापवर्तक कतका मिल गया हमन ला 85। ठीक, अब का करे बर पढ़ी, अब आप मन ला ये दोनों संख्या में 85 के भाग देना है। ठीक है, तो ये 85 में भी आप मन 85 के भाग दो और ये 255 में भी आप मन ला का करे पढ़ी 85 के भाग दे पढ़ी। ठीक है, तो ये वाला ला हल करथन। जब आप मन 85 में 85 के भाग देहु तो 85 एकम 85 होही, यह हल हो जी तो का मिली हमन ला 1 तो 1 ला मैं हाँ ए में लिख देता हूँ। ठीक, अब का करना है, अब ये 255 में हमन ला भाग देना है का कर 85 के। ठीक, 255 में भाग देना है 85 के। ठीक है, तो 85 के पहाड़ा ला आप मन यदि 3 बार पढ़ू तो 5 तिया 15 हाथ में आई 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25। ठीक है, तो 85 के पहाड़ा 3 बार पढ़बो तो का मिली 255। तो 85 के पहाड़ा 3 बार पढ़ें 255 मिली, ये हो गए हल 3 मिली। तो ये कर एला हल करें तो का मिली 3 और दोनों के बीच में का है अनुपात। तो ये हो गए का ओकर ये सरलतम रूप। तो संगवारी हो ये तरीका से दूसरा प्रश्न भी दो तरीका से हल हो जाते।
संगवारी हो ये हरे आप मन के तीसरा प्रश्न। ठीक है, ये है का बोलते कि ये जो हमला दे है अनुपात एला एक सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, तो एक दर्जन बोला थे तो एक दर्जन ला हमन हाँ गणित के भाषा में का बोलथन, जिसे केला लेबर जात हो आप मन हाँ या अंडा लेबर जात हो तो एक दर्जन केला या एक दर्जन अंडा बोलता हो तो के ठो देते हो, हाँ 12 ठो देते। ठीक है, तो ये हो गए 12 ठो, है ना। अब का होते संगवारी हो, यदि आप ये ला बोलते एक कोरी। ठीक है, आप मन याद होई जिसे आप मन खेत उत जावत हो तो बोझा बांधे बर का होते रस्सी होते। ठीक है, पैरा डोरी के रस्सी ओला का करते आदमी हाँ एक कोरी के बंडल बनाते। ठीक है, यदि आप मन खेत गए हो तो जानत हो तो एक कोरी मतलब कतका होते संगवारी हो, एक कोरी मतलब होते 20। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रश्न, है ना। अब एला हम लिखबो हल। ठीक है, तो हल लिखे के बाद मैं एक बार प्रश्न फिर लिखत हूँ 12:20 से। एला आप मन हाँ जब हल करूँ तो एला इस तरीके से आप मन लिख सकत हो। ठीक है, अब ऊपर और नीचे में क्या करना है, आप मन ला समान संख्या के भाग देना है। तो यह 4 से विभाजित हो जी, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20। ठीक है, का मिली हमला 3/5। जब एला अनुपात रूप में लिखा तो का लिखा यह 3/5। तो संगवारी हो ये हो गए एक छोटे से विधि, एक छोटे से तरीका, शॉर्टकट भी बोल सकत हन एला, है ना। तो ये तरीका से एक उत्तर आप मन लिख सकत हो। ठीक है, अब मैं आप मन ला संगवारी हो महत्तम समापवर्तक से बताना चाहूँ। ठीक है, कि कैसे यह 3:5 आही का जी था। एक जो सरलतर रूप हवय ये 12/20 के सरलतन रूप 3:5 कैसे आवत है। ठीक, तो चलो एला एक बार और हमन हाँ दोबारा आने तरीका से बनाथन। ठीक है, प्रश्न का है अपन 12/20। ठीक, तो महत्तम समापवर्तक विधि से हमन का करत हन एला निकालत हन। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक ला ए में लिख देता हूँ। ठीक, ये 12 के का निकालना है आप मन ला अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, 12 के का मिली जब आप मन निकाले तो 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, का यह अभाज्य गुणनखंड। अब का करना है आप मन ला 20 के निकालना है। 20 के निकाल है तो 2 दहम 20। अब 2 के पहाड़ा में 10 आते तो 2 पंचे 10, 5 काकर पहाड़ा में आते केवल अपन आपके तो 5 एकम 5। एक अभाज्य गुणन का मिली 20 के 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक संगवारी हो, और महत्तम समापवर्तक मतलब का होते सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो एकर एक जोड़ा बन गए 2 गुणा 2 के और एकर एक जोड़ा बन गए 2 गुणा 2। तो ये दोनों ला हमन ला निकाले पड़ही 2 गुणा 2। जब एला आप मन लिखू 2 गुणा 2 तो आई है 4, मतलब महत्तम समापवर्तक कतका हमार मेरा 4 आ है। तो ये संगवारी हो वह ये बोला थे कि आप मन ला जो संख्या दे है, ठीक है, ओमा दोनों संख्या में 4 के भाग करना है। ठीक है, तो ये ला हमन हाँ अब कैसे लिखबो 12/4 अनुपात 20/4। ठीक है, तो चलो ये ला हल करथन, है ना। 12/4 ला हल करबो मतलब 12 में हमन हाँ यदि 4 के भाग देबो तो 4 तिया 12 का 3, तो 3 ला लिख देता हूँ ए मेरा अनुपात के अनुपात। ठीक, अब देखो ये 20 में यदि आप मन 4 के भाग देहु तो का मिली 4 पंचे 20। ठीक है, घटिस का मिली 5, तो ये हो गए 5। तो संगवारी हो ये जो रही से ये सरलतन रूप में यहाँ ऐसे लिखा आगे। ठीक है, कामा सरलतम रूप काकर 12/20 के सरलतम रूप हरे 3/5। एक दर्जन मतलब 12 और एक कोरी मतलब 20। ठीक संगवारी हो ये हरे आप मन के चौथा प्रश्न। ठीक है, ये जो हमन ला अनुपात दे है 27:57 एकर हमन ला सरलतम रूप लिखना है। तो मैं प्रश्न ला एक बार लिखे हूँ। ठीक है, एक बाद जब ये बिंदु ला आप मन हटाऊ जो अनुपात के चिन्ह होते तो बटा बन जाये। ठीक है, ये हो गए। और ये ला आप मन यदि शॉर्टकट तरीके से हल करहूँ तो ऊपर नीचे में समान संख्या के भाग देवो, है ना। तो 3 निया कतका होते 27, है ना, और 19 तिया कतका हो जाते 57। ठीक है, तो यह कतका हुआ थे
ऊपर और नीचे में मैं 3 के भाग दे हूँ संगवारी हो, तो ये मोला का मिल गए 9/19। ठीक है, ये ला मैं का लिख सकता हूँ 9:19। ठीक, इला इस तरीका से लिख सकता हूँ। एक सरलतम रूप में यदि आप लिखना चाहो तो यह ऐसे आई कामा सरलतम रूप में। ठीक है, तो संगवारी हो यह तो बड़ा छोटे विधि रही से। ठीक है, अब आप मतलब थोड़ा विस्तार से और बना के दिखाता हूँ, चाहत हो तो आप मन ऐसने भी हल कर सकता हो, ये बिल्कुल सही है। तो का करथन हमन हाँ, ये 27 अनुपात कतका हुआ 57। ठीक है, हमन ला इकर का निकाले पड़ही अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 27 के निकालथन। 27 हा 2 के पहाड़ा में नहीं आवे, 3 के पहाड़ा में आथे, 3 निया होथे 27। अब 9 हा काकर पहाड़ा में आथे, 9 हा 3 के पहाड़ा में आथे, काबर 3 तिया 9 होथे, है ना। और ये 3 काकर पहाड़ा में आथे, तो 3 अपन पहाड़ा में आथे, तो 3 एकम 3। तो जब मैं हाँ 27 के संगवारी हो अभाज्य गुणनखंड निकाल हूँ तो का मिले है मोला 3 × 3 × 3। ठीक है, अब संगवारी हो मोला 57 के निकालना है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जब निकालना है तो यह 2 से तो विभाजित नहीं हुआ, काबर आखिरी विषम संख्या, तो 3 से देखथन। 3 के पहाड़ा ऐसे पढ़ 5 ले ज्यादा मत हुए, 3 एकम 3, 2 बच के 2 होती की जो बन के 27। तो 3 निया कतका होते 27। ठीक है, अब 19 केवल अपन आपके पहाड़ा में आते, तो 19 एकम 19। ठीक है, अब आप मन देखो जब हम 57 के निकाले अभाज्य गुणनखंड तो का मिले हमारा 3 × 19। अब महत्तम समापवर्तक मतलब का होते, जे उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। ठीक है, ये दोनों वाले तो 1 3 एमा ले, 1 3 एमा ले, तो 3 बाहर आ गए, 19 एमा है लेकिन 19 ओमा नहीं है, 3 3 है लेकिन और 3 नहीं है, तो महत्तम समापवर्तक हरे 3। ठीक है संगवारी हो, अब महत्तम समापवर्तक कतका मिले हमारा 3, मतलब ये बोला थे कि जो दोनों संख्या है वो आप मान ला 3 के भाग देना है। ठीक, तो संगवारी हो ये ला मैं हाँ लिख देता हूँ 27/3 और यह अनुपात करके 57/3। ठीक, अब एला का करबो, एला हल करबो। ठीक है, तो चलो 27 में आप मन हाँ यदि 3 के भाग देहु तो 3 निया कतका होथे 27। ठीक है, तो का मिलिस 9, तो 9 ला मैं हाँ ए मेरी से लिख देता हूँ। ठीक, अब संगवारी हो अब हमारा का करना है 3 के भाग देना है 57 में। ठीक है, तो 3 के पहाड़ा मन 19 बार पढ़थन तो का मिलते 57। ठीक है, तो का मिल गया हमन ला 19। तो संगवारी हो ये जो तरीका रही से एला हमन एक सरलता रूप में लिखें तो 9:19 है। ठीक संगवारी हो, ये हरे आप मन के 5वां प्रश्न। ठीक है, ये जो हमन ला अनुपात दे 24:68 एला हमन ला एक सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, तो एला जब हमन हल करबो तो ये जो बिंदु हवा ओकर मतलब बटे लिखा ही और ये 68 कैसे 68। ठीक है, अब ऊपर और नीचे में हमन ला समान संख्या के भाग देवर पड़ी। ठीक है, तो एमा हमन का करथन, एमा हमन दे देथन 2 के भाग। ठीक है, तो एक कतका हो जी 12 दूनी कतका होते 24। ठीक है, यह 2 तिया 6 2 चौका 8, अभी भी 2 से भाग जाही, 2 छक के 12 और 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। का आगे संगवारी हो 6/17। एला आप मन अनुपातिक रूप में लिखू तो यह कुछ ऐसे लिखा ही। ठीक है, एकर सरलतम रूप यह। ठीक है, एकर। ठीक संगवारी हो, का करें एक बार और समझे के प्रयास करो, ये बड़ा छोटे विधि है। ये प्रश्न ला लिखे हो, प्रश्न लिखे के बाद का करें वाला मैं हाँ ओकर जो बटा रही वाला हटाए। ठीक है, 24/68 हुई। अब ऊपर और नीचे में का करे 2 के भाग दे, तो 12 दूनी हो गए 24 और 34 दूनी कतका हो गए वहाँ 68। ठीक है, अब फिर एमा 2 के भाग दें, काबर ऊपर नीचे सम संख्या है, तो 6 दूनी हो गए 12, है ना, और 17 दूनी कतका हो गए 34। तो हमन ला 6/17 मिली, वाला जब अनुपात में बदले तो 6:17 और यही हरे एक सरलतम रूप। ठीक है, तो
तो संगवारी हो ये तरीका है, बड़ा छोटे से तरीका हरे है ना। अब आप मन ला मैं महत्तम समापवर्तक विधि से फिर बताता हूँ कि कैसे 6/17 आही। ठीक, तो संगवारी हो ये मैं यहाँ मिटालत हूँ। प्रश्न का हो हमर मेरा 24/68। ठीक, इधर लिखा था मैं यहाँ हल, तो 24/68 है ना। अब मैं का निकाल अब अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो का करे पड़ी, पहले 24 के हम निकालथन अभाज्य गुणनखंड। तो 24 के जब निकालबो तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, 12 दूनी कतका हो गए 24 या 2 12 24। ठीक, तो अब का करबो, अब 12 का कर पहाड़ा माथे, 12 2 पहाड़ा माथे तो 2 छक के 12, 6 भी 2 के पहाड़ा माथे तो 2 तिया 6, 3 अपन आपके पहाड़ा माथे तो 3 एकम 3। ठीक, तो जब मैं 24 के आप मन के सामने अभाज्य गुणनखंड निकाले तो मोला का मिले 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब हम निकालबो ये 68 के संगवारी हो अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो सम संख्या मतलब 2 से विभाजित होही, तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8। ठीक है, अब ये देखो सम संख्या 2 से विभाजित हुई, 2 एकम 2, लेकिन ओमर एक बाँच गए, एक हगीच ओती तो वो बन गए 14 है ना। तो 2 सत्ते कतका हो गए 14। ठीक, अब 17 केवल अपन आप के पहाड़ा माथे तो 17 एकम 17। जब संगवारी हो मैं 68 के अभाज्य गुणनखंड निकाले तो का मिले है मोला 2 गुणा 2 गुणा 17। ठीक, तो अब एक का निकालबो हमन महत्तम समापवर्तक। ठीक, तो जेकर जेकर देखो 2 ठो 2 एमा है, 2 ठो 2 एमा है, दोनों बाहर निकाल दो। एती बार 2 ओमा है एमा नहीं है, 3 है ओमा एमा नहीं है, 17 है ओमा 17 नहीं है, तो 2 दूनी कतका हो गए 4, मतलब महत्तम समापवर्तक कतका मिल गए 4। ठीक, अब संगवारी हो ये महत्तम समापवर्तक 4 मिले है ना। तो ये 4 ला हमन का करबो, ये 4 से जो हमन ला 2 ठो अनुपात दे ओमा का करबो विभाजित करबो। ठीक, तो ये 24 में भी आप मन 4 के भाग दे दो और ये 68 में भी आप मन 4 के भाग दे दो। ठीक, तो चलो हल करथन। जब हमन 24 में 4 के भाग देबो तो कतका मिली 4 छक्के 24। ठीक है, कतका मिली हमन ला 6। ठीक है, और जब संगवारी हो आप मन ये 68 में 4 के भाग देव। ठीक है, 4 के पहाड़ा ऐसे पर 6 ले ज्यादा मत हो, 4 एकम 4 घटाएं 2 बच गए, 8 ला उतारें। अब 4 के पहाड़ा ऐसे पर 28 ले ज्यादा मत हो तो 4 सत्ते कतका होते 28। ठीक है, तो का मिली 17, तो 17 ले मैं लिख देता हूँ। तो ये आगे 6:17 यही हरे सरलतम रूप ये 24:68 के। तो संगवारी हो ये आप मन दोनों तरीका से ये प्रश्न मन हल कर सकत हो। संगवारी हो आप मन के प्रश्न क्रमांक 3 में 10 ठो प्रश्न दे है। मैं ये वाला वीडियो में आप मन ला केवल 5 ठो प्रश्न ला बताए हूँ। संगवारी हो आप मन ला 2 ठो विधि से हल करके दिखाए के कारण वीडियो ज़्यादा लंबा मत बना, एक स्थिति मैं कर पार्ट 2 भी बना दूँ। तो संगवारी हो जो मैं आप मन ला समझाए के प्रयास करें, यदि आप मन के समझ में आए सोही तो मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी तक आप मन मोर ये वीडियो ला पहुँचाए में सहयोग करो। संगवारी हो खास कर वो लइका मन तक जेन मन उनकर आर्थिक स्थिति खराब होए के कारण अच्छा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, ना ओमन ट्यूशन क्लास जा सके, ना ओमन कोचिंग सेंटर जा सके। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक निवेदन है कि मोर ये वीडियो ला आप मन वो लइका मन तक उनकर माता पिता तक आप मन पहुँचाए में मोर सहयोग करो। ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान, जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।